नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर मैथ की टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने इसमें 2 क्लास ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। जिसमें पहले क्लास में हमने नंबर्स की डिविजिबिलिटी प्लस कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन पे चर्चाएं की थी। उसके साथ साथ हमने प्राइम, कंपोजिट, जो भी ये नंबर होते हैं, जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, उन पे हमने चर्चा किया था। वहीं दूसरे क्लास में जब बात करें तो हमने एचसीएफ और एलसीएम की कुछ बेसिक बातें समझी थी, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। उसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग एचसीएफ से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एचसीएफ को लेकर महत्तम समापवर्त, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं आप, या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, है ना, इनको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, find the value of m। HCF का ही ये क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे? पहले आप देखो, कह रहा है कि इसका HCF 408 और 1032 का जो HCF है उसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, यानी इसका एचसीएफ इसके इक्वल है। तो आपको एम की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो पहले हमने एचसीएफ निकालना, जैसा कि आपको पहले क्लास में बताया गया था। आप क्या करोगे, या तो आप 408 से डिवाइड करो आप 1032 को, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 होता है। तो 12 ज्यादा हो जाएगा तो हमें 2 टाइम डिवाइड करना होगा। 2 टाइम अगर ले जाएं तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। सबट्रैक्ट करें अगर, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 12 से 6 जाएगा 6, यहां 2 से 1 जाएगा 1, अगेन 10 से 8 जाएगा 2, 216 आया। जैसा कि आपको मालूम है, एचसीएफ निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से जो लास्ट डिवाइजर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पुनः एक बार डिवाइड करेंगे। अगेन आप 4 से अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 होगा, लेकिन 16 2 जा 32 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको डिवाइड करना होगा कितनी बार, 1 बार। 216 सबट्रैक्ट करें, 8 से 6 जाएगा 2, यहां क्या बचा, अगेन 10, 10 से 1 जाएगा 9, यहां 3 से 2 जाएगा 1, 192। अभी भी रिमाइंडर हमारा बच रहा है। अगेन जो रिमाइंडर बचा हुआ है लास्ट डिवाइजर को फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगेन आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा 192 से 1 टाइम ही डिवाइड हो पाएगा। अगेन सबट्रैक्ट करें, 6 से 2 जाएगा 4, 11 से 9 जाएगा 2 और इसे आप कैंसिल करो। अगेन 24 से अगर आप डिवाइड करें 192 को तो टेबल आपने 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, 25 छक्का 150, 25 सते, है ना। 7 टाइम अगर ले जा सकते हैं क्या इसे, 7 या 8 टाइम अगर ले जाएं हम तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19। तो यहां आप देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा अब आ चुका है क्या, 0। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इट मीन्स एचसीएफ की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई है, लास्ट डिवाइजर क्या है, 24, यानी एचसीएफ हमारा क्या है, 24 है। क्वेश्चन यहां नहीं समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों का एचसीएफ जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स
आपको क्या करना होगा, जो आपका एचसीएफ आया है उसे आपको इक्वल करना होगा 408 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो वैल्यू दी हुई है यही वैल्यू क्या है, एचसीएफ के इक्वल है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस यही वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, आप 132m 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, इक्वल टू कितना जी, 24। अगेन 1032m इक्वल टू आप कहोगे 24, ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा 2040, ऐड कर दें तो 2000, ये कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, इतने m के बराबर। m की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2064 डिवाइडेड बाई 1032। अब 1032 से 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और जैसा कि देख रहे हैं ये एकदम शानदार सवाल है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन खासकर स्टैंडर्ड पेपर में अब पूछे जा रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम से डायरेक्ट सीधे सवाल नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अब ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होगा। क्लियर है, जब भी आपको कहे कि इनका एचसीएफ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इट मींस जो ये वैल्यू दी हुई है वो एचसीएफ के हमें क्या कर देना होगा, इक्वल कर देना होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप एचसीएफ चाहें तो आप अपना फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने पिछले क्लास में दोनों मेथड बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना बेटा, फिर आप यहां आना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जानने से पहले हमने जो पिछले क्लास में बेसिक बात बताई थी उसमें हमने ये बताया था कि अगर आप 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो, है ना, तो जब आप एचसीएफ निकाल रहे थे तो आपने कहा था हम क्या निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। क्या करें, डिवाइड करे, दोनों गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। जो इतने भी नंबर रहेंगे उनको डिवाइड करने वाला नंबर जो क्या हो, लार्जेस्ट हो। ठीक है, और वहीं जब हमने एलसीएम की बात की थी तो हमने कहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, इन दोनों से क्या हो, डिवाइड हो। ये बात आपको याद रखना है। एचसीएफ में क्या कर रहे हैं, एक ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं जो इन गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। और एलसीएम में क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं जो इन गिवन नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल हमारा अभी हम आज एचसीएफ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि एचसीएफ का मतलब क्या है। मतलब यह है कि एक ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन पे आए हम, है ना, तो कहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमें एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जिससे इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर क्या है, 6 है। तो अब एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपका लिखा हुआ है 615, दूसरा नंबर लिख रहा है 963। अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इन दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इन दोनों को क्या करेगी, पूरी तरह डिवाइड करेगी। लेकिन हमें लाना है 6 रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ये जो गिवन नंबर हैं, गिवन नंबर जो हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, -6 कर देते हैं, -6 कर देते हैं। अब अगर -6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 609 हो जाएगा। यहां पे अगर -6 कर दें तो ये 957 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इन गिवन नंबर को, ये जो हमने दोनों गिवन नंबर निकाला है, इनका हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। अब इन दोनों गिवन नंबर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, पूरी तरह डिवाइड करेगा। जब इन दोनों नंबर को पूरी तरह वो डिवाइड करेगा तो एक्चुअल नंबर जो ये हैं, इनसे क्या होगा, 6 रिमाइंडर आने लगेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? जो नंबर इनको डिवाइड करेगा, अब इससे 6 ये ज्यादा है, यानी कि ये क्या करेगा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, 6 रिमाइंडर देने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप, या तो ये तो बात समझाने के लिए हो गई, सिंपल सी चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा हो तो सबसे पहले गिवन नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। क्लियर है? इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपको 609 और 957 का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, सीधे स्मॉलेस्ट नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 1 टाइम जाएगा 609, 17 से 9 जाएगा, 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8। यहां 4 से 0 जाएगा 4, 9 से 6 जाएगा 3। क्लियर है? अब अगेन क्या करो, आप इस नंबर से 609 को डिवाइड करो। अगेन आप देख रहे हैं 1 टाइम ही डिवाइड हो पाएगा, 348, 9 से 8 जाएगा 1, अगेन 10 से 4 जाएगा 6, और यहां क्या बचेगा 5 से 3 जाएगा 2। क्लियर है? अब अगेन 261, फिर क्या करेंगे, 348 को डिवाइड करेंगे। हमेशा ये फॉलो कब तक करना है, जब तक कि ये पूरी तरह रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अदरवाइज जो भी रिमाइंडर आ रहा है लास्ट डिवाइजर को क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं एचसीएफ के लिए, है ना। अब इससे डिवाइड करें, 1 टाइम जाएगा 261, 8 से 1 जाएगा 7, 14 से 6 जाएगा 8, ये कैंसिल हुआ, 87 आया। अगेन 87 से 261। अब अगर आप देखो तो 8 3 जा 24 होता है ना। तो हम अगर 3 टाइम ले जाएं तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 2 26। तो अब आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। इट मीन्स एचसीएफ क्या आया हमारा, एचसीएफ क्या आया, 87 आया। यानी कि फाइनली वो नंबर आ चुका है। इस नंबर से अगर गिवन नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 87 तो इन दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। जाहिर सी बात है उसमें 6 जब और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 600 जब 15 रहेगा तो हमेशा 6 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। और बेटा 100% लिख लो, ऐसे क्वेश्चन ही आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे कि बेटा आप इसका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, है ना। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। आप इसको रट लो या फिर आपको जैसे समझाया वैसे समझ लो, दिमाग में 100% इसको बैठा लो। ऐसे क्वेश्चन ही पहले चैप्टर से एचसीएफ और एलसीएम के आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसी पैटर्न पे है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 285, 1249, लिविंग रिमाइंडर 9 and 7 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है। पहले वाले केस में दोनों नंबर से क्या हो रहा था, 6 रिमाइंडर बच रहा था दोनों केस में, है ना। यहां पे पहले वाले का 9 बचना चाहिए, दूसरे वाले का क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 285
और 1249, पहले वाले से कितना बचाना है? 9 रिमाइंडर बचाना है, तो आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो। दूसरे वाले केस में कितना बचाना है? 7 बचाना है, तो दूसरे वाले से 7 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 6 7 2 276। यहां अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 4 2 1 ये आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर हमें मिलता, क्योंकि एचसीएफ ही बताता है कि वो लार्जेस्ट नंबर जो इन गिवन नंबर को डिवाइड करे एचसीएफ होता है। आपने क्या किया? इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यदि इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे तो जाहिर सी बात है इन गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर आएगा, लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है जब उसमें 9 इंक्रीज होकर 285 होगा, इसमें 7 इंक्रीज करके 1249 होगा, तो यही हमारे क्या बचने लगेंगे? रिमाइंडर बचने लगेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालना हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्या करेंगे? जो स्मॉलेस्ट नंबर 276 है, इससे आप डिवाइड करिए लार्जेस्ट नंबर 1242 को। अगर आप समझ पा रहे हो तो लगभग ये 30 के इक्विवेलेंट हैं, तो 3 चौक को 12, 4 बार हम ले जा सकते हैं। 4 टाइम ले जाकर देखते हैं। 4 6 जा 24 2, 4 7 जा 28 और 2 33, 4 2 जा 8 और 3 11। सब्ट्रैक्ट किया जाए, 12 से 4 जाएगा 8, 3 से 0 जाएगा 3, 2 से 1 जाएगा 1, 138। अब अगेन 138 से अगर 276 को डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है ये 2 टाइम जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2 और पूरी तरह कैंसिल। यानी कि एचसीएफ क्या आ गया हमारा? एचसीएफ आ चुका है 138, और यही 138 है जिसमें अब देखो 138 से 2 टाइम में तो ये 276 आ जाएगा। जाहिर सी बात है अगर 285 रहेगा तो 9 रिमाइंडर देगा। क्लियर है ना? तो हमें क्या करना है, यही चीजें आपको समझनी है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे क्या था, अलग अलग रिमाइंडर था, पहले वाले का 9, दूसरे वाले का 7। तो नंबर से पहले वाले में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे वाले में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, और इसका फिर हमने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? दिमाग में बैठना चाहिए और 100% बैठना चाहिए और 100% करना भी चाहिए आपको, है ना? तीसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 9th वाले पे आए तो 9th वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 626, 3127, 15628 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 2 3? क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 1 2 3 यानी पहले वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 1, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 3। तो आप नंबर लिखो 626, पहले से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3127, दूसरे वाले से 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 15628, तीसरे वाले से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 625, यहां कितना आएगा? 3125, और यहां कितना आएगा? 15625। ये आपके नंबर आ गए। क्लियर है? अब हम बात करें एचसीएफ की। तो एचसीएफ का रूल अगेन वही है कि छोटे वाले नंबर से जस्ट बड़े वाले को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब हम क्या करें? 625 से अगर आप लार्जेस्ट नंबर 3125 को डिवाइड करो, है ना, तो 5 टाइम अगर ले जाएं तो 5 टाइम देखो, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31। पूरी तरह पहले ही ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? 625 आया। क्लियर है? अब क्या करें? अगेन जो लास्ट डिवाइजर है इसी से क्या करते हैं?
तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 15 6 to 5, ठीक है। 6 2 टाइम अगर ले जाएं तो 2 टाइम ले जाएं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, माइनस कर दीजिए, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, कैंसिल हुआ। अगेन 5 को निकाल लें, है ना, और 600 अगेन 31 to 5 को आपने 5 टाइम डिवाइड किया हुआ है ऊपर ही, तो 5 टाइम में ये क्या आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। और अगेन आप देख रहे हैं ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब ये पूरी तरह कैंसिल हो गया तो जाहिर सी बात है इसका एचसीएफ क्या आ गया, 625, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 625। देख रहे हैं, अब 625 से जाहिर सी बात है 1 टाइम ले जाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। जाहिर सी बात है अगर 5 टाइम ले जाएंगे तो कितना आएगा, 3125 आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे सेम वे में यहां पे। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ें अगर आप, है ना, तो यहां क्वेश्चन दे रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इन is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? है ना। देखो लैंग्वेज आपको लिख दी गई है, चीजों को समझना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। बेसिक बात या जनरल बात कहें तो जब भी आपको मैक्सिमम लिखा रहे, लार्जेस्ट लिखा रहे, इट मीन्स वहां पे 100% क्या होता है, एचसीएफ ही निकालना रहता है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 मेंबर्स हैं, कौन वाले, बैंड वाले, मतलब ये 32 मेंबर हैं बैंड वाले, ऐसे ऐसे, है ना, 32, और इनके पीछे जो है मार्च करने वाले सोल्जर्स हैं, है ना, आर्मी मैन है, वो हमारे कितने हैं, 616 है। तो भाई कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें, ऐसे ही आगे तक ये बढ़ता जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों ग्रुप जो हैं, एक हमारा बैंड वाले और दूसरा ये हमारे आर्मी वाले, ये दोनों ग्रुप जो हैं इनको क्या करना है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी ये जो दोनों ग्रुप हैं इनका कॉलम क्या है, सेम है, कॉलम सेम है। इट मीन्स इसमें जितने मेंबर हैं उतने ही इसमें मेंबर हैं, उतने ही इसमें, और उसमें उतने ही इसमें, और एंड सो ऑन, है ना। तो हमें मेंबर्स को सेम रखना है। अगर इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, है ना। तो ऐसा करने के लिए, है ना, हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितने मैक्सिमम कॉलम बनाने चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है, कितने मैक्सिमम कॉलम बनाने चाहिए। भाई एक एक बैंड वाले भी हो सकते हैं, या हो सकता है 2-2 बैंड वाले हों, है ना, या 3-3 बैंड वाले हों, है ना। तो आपको ये देखना है कि एक ग्रुप में कितने बैंड वाले और कितने ये मेंबर्स, टोटल मिला के कितने मेंबर होने चाहिए एक में मैक्सिमम, है ना। तो आपको जब मैक्सिमम संख्या निकालनी होती है तो आपको बताया गया है क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर, है ना। मैक्सिमम ग्रुप को हमें देखना है तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे लिखोगे 32 और दूसरा आप लिखोगे 616। एचसीएफ निकालने अगर तो 32 से आप डिवाइड कर देंगे 616 को, जाहिर सी बात है 1 टाइम ये जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें, 11 से 2 जाएगा 9, 5 से 3 जाएगा 2, 6 को उतार लीजिए, है ना। ध्यान रहे ये पूरा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर से डिवाइड करते हैं, है ना। अब इससे अगर डिवाइड करें तो 3 9 जा अगर जाएं तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 से 8 जाएगा 8, 8 से 8 जाएगा खत्म, ये भी खत्म। 8 से अब अगर 32 को डिवाइड करें तो 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है ना। यानी इसमें एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 मेंबर पूरे में होने चाहिए, एक कॉलम में कितने होने चाहिए, 8 मेंबर होना चाहिए। समझ में आ रही है।
तो सिंपल थी, बहुत ज्यादा लैंग्वेज में आप नहीं पढ़ना है, आपको ढूंढना है मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम लिखा है तो एचसीएफ, लिस्ट कम से कम पूछ रहा है तो वहां पे क्या लगाएंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्लियर है तो एक लाइक बटन दबा दो बेटा। उसके बाद आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल, वन काइंड 180 is the another kind, 240 liter of the third kind. He want to sell the oil by filling the three kind of oil in the equal capacity. What should be the greatest capacity of such tin? अगेन आपको क्या आया है, ग्रेटेस्ट आया हुआ है। ग्रेटेस्ट आया है, इट मीन्स क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है ना। दिया क्या है आपको, कह रहा है कि 120 लीटर है, एक दूसरा 240 है, तीसरा हमारा एक 180 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो 120, 180 और 240 दिए हुए हैं, है ना। हमें क्या करना है, एक ऐसे कंटेनर में इनको भरना है जिसकी साइज क्या हो, लार्जेस्ट हो। साइज क्या हो, लार्जेस्ट हो। इसमें ये वाला ही रहे, दूसरे वाले में ये वाला रहे, तीसरे वाले में 180 वाला रहे, है ना। क्वांटिटी सब में सेम होनी चाहिए, है ना। यानी कि 120 लीटर को ऐसे डब्बे में रखना है ना। मान लो हमने अगर 5 लीटर का डब्बा रखा तो ये 5 लीटर वाले डब्बे में पूरे आने चाहिए, ये भी 5 लीटर वाले डब्बे में पूरे आने चाहिए, ये भी 5 लीटर वाले में पूरे आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप क्या करोगे, जैसे आपको लिखा हुआ है 120, 180, 240, हमें एक लार्जेस्ट साइज का चाहिए नंबर। इट मींस एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे। और तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है, अरे एचसीएफ होता है ना। तो सिंपल सी चीज है, आप अगर 120 से डिवाइड कर रहे होंगे 180 को, तो आप लिखोगे 1 टाइम जाएगा 120, 60 रिमाइंडर बचेगा। 60 से 120 को डिवाइड करें तो आप कहोगे 2 टाइम जाएगा 120, पूरी तरह कैंसिल हो गया, है ना। और इस 60 से अगेन जब ये लास्ट डिवाइजर आ गया, यानी इन दोनों का एचसीएफ तो क्या आ गया, 60 आ गया। अब इसी से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे 240 को। तो 6 4 जा क्या होता है भाई, 24 होता है। जाहिर सी बात है ये पूरा नंबर क्या होगा, कैंसिल हो गया। यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, 60 आ गया। यानी वो लार्जेस्ट कंटेनर, बड़े से बड़े साइज वाला क्या चाहिए हमारा, 60। अब देखो 60 अगर भर रहे हो तो 60 60 2 कंटेनर, 60 60 60 3 कंटेनर, 180 ये 4 कंटेनर, सब में एक ही टाइप के ऑयल रहेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, 160। ये बातें समझ में आ गई आपको? क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन है, मैसन हैज टू fit a bathroom with square marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inch of the tiles required that has to be cut, and how many such tiles are required? क्वेश्चन एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टाइल्स है, एक बाथरूम दिया हुआ है जिसकी साइज दी हुई है 10 बाई 8 फीट में दी हुई है ना। कह रहा है कि इसका व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेज। टाइल्स हमें लगाना है और टाइल्स की साइज किसमें है, इंच में होनी चाहिए, है ना। कह रहा है कितने इंच का स्क्वायर साइज का टाइल्स काटा जाए कि बिना कट किए हुए टाइल्स में, है ना, पूरा एज इट इज स्क्वायर साइज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बिना कट किए पूरी तरह इसमें बैठ जाए, पूरी तरह आसानी से फिट हो जाए। तो क्या करना होगा, पहले तो इंच में पूछा हुआ है तो आप इसे 10 फीट को इंच में अगर बदलो तो 10 इंटू 12, एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो जो 10 लंबाई दी हुई है ये कितना हो जाएगा, 120 इंच हो जाएगा। ठीक है, वहीं 8 की बात करें तो 8 इंटू 12 यानी कि 12/96 96 इंच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाथरूम की साइज कितनी है, 120 बाई 96 है ना।
अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें ये देखना है कि एक ऐसा स्क्वायर साइज का टाइल्स लगना चाहिए, है ना, जो स्क्वायर साइज का बड़े से बड़े साइज का टाइल्स लगना चाहिए, जो हमें बिना कट किए हुए, बिना काटे पीटे क्या करें, इसमें आसानी से फिट हो जाए। तो देखो, अगर आपको बड़े से बड़े साइज का लेना है और बिना कट किए हुए लगाना है, इट मींस उसकी लेंथ कुछ ऐसी होनी चाहिए जो 120 को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड करे। भाई 120 को बिना पूरी तरह डिवाइड करने वाला ही डायरेक्ट पूरी तरह से कट करेगा। बोल क्या रहा हूं, बोल ये रहा हूं कि अगर लेंथ हमारा 120 है ना, और साइज हमारी एक ऐसी होनी चाहिए जो इसको पूरी तरह क्या करे, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने का मतलब, अगर सपोज दैट यहां पे ये इसकी साइज हमने कह दिया कि 10 है, तो जाहिर सी बात है अगर 5 साइज का लोगे तो 5 का एक आधे में होगा, फिर 5 का आधे में हो जाएगा, है ना। यानी साइज ऐसा होना चाहिए जो इस नंबर को पूरी तरह क्या करे, डिवाइड कर दे, है ना। ऐसे ही ब्रेथ है, ब्रेथ हमारा कितना है, 96 इंच है, यानी उसका ब्रेथ भी टाइल्स का ऐसा होना चाहिए जो 96 को क्या करे, पूरी तरह डिवाइड कर दे। अब जाहिर सी बात है 120 को भी डिवाइड करने वाली साइज चाहिए और 96 को भी डिवाइड करने वाली साइज चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ ही एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। बड़ा से बड़ा साइज कहाँ है, यानी लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब ये डिसाइड हो चुका है तो आप आराम से 96 से डिवाइड कर दो 120 को। एचसीएफ निकालने के लिए 1 टाइम ले जाएंगे 96, 24 बचा, 24 को 96 से डिवाइड कर दीजिए, 94 4 जा 96, 24 चौक को 96 होता है, यानी एचसीएफ कितना आ गया भाई, 24 आ गया। यानी टाइल्स की साइज जो होगी वो कितने इंच की होगी, 24 इंच की होगी। 24 लेंथ, 24 ब्रेथ। तो पहला पार्ट तो हो गया, व्हाट साइज इन द इंच ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड हैज टू बी कट एंड हाउ मेनी टाइल्स, टाइल्स कितनी चाहिए, तो आप कहोगे नंबर ऑफ टाइल्स, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, एरिया ऑफ क्या, बाथरूम अपन में एरिया ऑफ टाइल्स। तो बाथरूम हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर साइज है, तो जाहिर सी बात है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो लेंथ आपने 120 रखा है और ब्रेथ कितना रखा है, 96, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। और टाइल्स आपने निकाल लिया है कितना, 24 का, तो स्क्वायर साइज का है तो साइड इनटू साइड होता है एरिया स्क्वायर वाले टाइल्स का, है ना, यानी टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड। क्लियर है। अब इसे डिवाइड कर लो, 24 चौक को 96, 24 पचे 120, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इस रूम में लगने वाले टाइल्स की संख्या। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो बस एचसीएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक पैटर्न का सवाल आज हमने लगाने की कोशिश की है, उम्मीद है। और ध्यान रहे कि ये जो एरिया नंबर्स ऑफ टाइल्स लगाने वाले क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं बेटा। आज के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सब वैरायटी हम कराएंगे, लेकिन जो जो एक एक क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमें पूरा 100% हम श्योर हैं कि अगर इन क्वेश्चन को आप कर ले जाते हैं तो स्टैंडर्ड कितना भी बेकार पेपर बने, आपसे 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।